हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। तो आज का टॉपिक है सॉल्यूशन खत्म होगा ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे। पीआईक्यू भी करेंगे जेईई मेन का। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहला आ जाओ। क्या है ये, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। इस चैप्टर में पहला आएगा वेपर प्रेशर, सेकेंड टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, फॉर्मूला। ब्लॉक अगर नहीं होगा ना तो कुछ भी नोट मत करो, जब ब्लॉक आएगा तो नोट करो, बाकी ये सब कौन लिखेगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आरएलवी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कुछ चेंज होगा। अभी इलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन से सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो ये सब प्रॉपर्टी चेंज होगा। इलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ यूज करने के बाद, सॉल्यूट यूज करने का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो -3 हो गया। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनली होगा ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर में हम लोग देखेंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कैसे फ्लूइड जाता है, कितना प्रेशर लगेगा। और लास्ट में आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और एक चीज आ जाएगा आई, एक आई ऐड होगा जब कोई भी बॉन्ड टूटे, लाइक NaCl Na+Cl हो गया, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी देखो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या होता है, इस कंटेनर में वाटर या सॉल्वेंट कुछ होता है, ओके। तो मैं अगर सॉल्वेंट, अगर सिर्फ सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट के जो सरफेस है, उस सरफेस से क्या होता है, वाटर पार्टिकल इस क्लोज वेसल में जाएगा। अभी वाटर पार्टिकल क्या करेगा, वाटर पार्टिकल इसमें प्रेशर जनरेट करेगा। कहा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में प्रेशर जनरेट करेगा। वो जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं P0 ऑफ ए। ये P0 ऑफ ए कब होगा, जब सिर्फ सॉल्वेंट होगा, सिर्फ पानी होगा, सिर्फ वाटर होगा, ओके। अभी मान लो मैं क्या किया, मैं उसके सरफेस में कुछ भी ऐड कर दिया। वो जो ऐड किया कुछ भी वो जो ऐड किया, वो क्या क्या हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ये ऐड करने के बाद क्या होता है, ये वाटर सरफेस के ऊपर एक ऐसे एक। अभी कुछ चीज होता है ओनली सॉल्वेंट वोलाटाइल, और ये जो चीज है ये क्या है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल जो वोलाटाइल होता है, जैसे वाटर वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या होता है, ये गैस फॉर्मेट में जाएगा, एटोमाइज होगा, ऊपर गैस फॉर्मेट में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यूरिया यूज करूं तो ये जो सरफेस है इसमें कौन जाएगा, ये जो सरफेस इसमें सिर्फ वाटर जाएगा। क्यों, क्योंकि यूरिया ये सब क्या है, नॉन वोलाटाइल। अभी देखो, ये जब ये चीज नहीं था, ये जो यूरिया सॉल्यूट था, मान लो ये नहीं था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल कंटेनर में जाएगा। अभी ये सरफेस के ऊपर आने से क्या होता है, इसमें जो वाटर था, इसके नीचे जो वाटर था, ये वाटर इस पॉइंट में नहीं जाएगा, ओके। इसमें जो वाटर था ये नहीं जाएगा, तो अब क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ओके। ये जो पहला चीज था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज होना, ओके। तो ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A प्रोपोर्शनल टू X से। अभी X से क्या होता है, X होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में ये A ने, मान लो मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, मान लो ये है सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट का मोल, ये भी क्या है, सॉल्वेंट का मोल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब ये सब करने के बाद मुझे कुछ प्रेशर मिलेगा, P ऑफ A इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू X से। अभी मुझे बोलो, ये X का वैल्यू X से ज्यादा होता है या कम, X का वैल्यू कम होगा। क्यों, क्योंकि A ने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये मान लो P0 ऑफ A का वैल्यू 2 ATM, ओके, और X का वैल्यू मान लो 0.05 या 0.5 ही मान लो, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, 1 ATM हो रहा है। तो 1 ATM किसका प्रेशर है, 1 ATM सॉल्यूशन का प्रेशर है। इस सॉल्यूशन में कौन कौन है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो P0 ऑफ A किसका प्रेशर था, P0 ऑफ A सॉल्वेंट का प्रेशर था, जब सॉल्यूट था ही नहीं, ओके। अब ये क्या है, डाल्टन्स लॉ, जो गैस में यूज होता था।
डाल्टन्स लॉ में क्या था, टोटल प्रेशर इनटू एक्स था। अभी ये क्या है, ये है राउल्ट्स लॉ, जिसमें लिक्विड के ऊपर ये फॉर्मूला यूज होगा। वो था गैस के ऊपर, ये था लिक्विड के ऊपर। उसमें भी मोल फ्रैक्शन था, इसमें भी मोल फ्रैक्शन था, उसमें टोटल प्रेशर था, इसमें जेन्युइन इनिशियल प्रेशर था सॉल्वेंट का। ओके, तो अभी ये देखो x से प्लस एक्स बी क्या होगा, x में प्लस एक्स बी क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एक्स बी के टाइम क्या होगा एन बी होगा। तो Na डिवाइडेड बाई टोटल मोल प्लस Nb डिवाइडेड बाई टोटल मोल फाइनली क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, Na डिवाइडेड बाई टोटल मोल प्लस Nb डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो नीचे क्या है Nt है, ऊपर भी क्या हो जाएगा, दोनों एडिशन होकर Nt हो जाएगा। तो x से प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना है 1 है। तो मैं ये जो x है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ A इक्वल टू P नॉट ऑफ A 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो। ओके, तो 1 माइनस एक्स बी का वैल्यू क्या आ रहा है, P ऑफ A डिवाइडेड बाई P नॉट, हाँ P ऑफ A डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A, P नॉट ऑफ A। तो एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स बी का वैल्यू होगा 1 माइनस P ऑफ A डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A। तो फाइनली नीचे क्या आ रहा है, P नॉट ऑफ A, ऊपर क्या आ रहा है P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हूं ना, इसका डेरिवेशन वही है। तो इसका मतलब वो याद रखना नहीं है, हाँ वो याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो, एग्जाम में हम लोग फाइंड कर लेंगे वो। तो बट वो जो फॉर्मूला है वो डिसाइड करता है एक्स बी क्या है, एक्स बी है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये एक्स बी क्या है, एक्स बी है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। इसमें जो एक्स था ये क्या था, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है P नॉट ऑफ A माइनस P A डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A। ये वैल्यू चेक करोगे तो क्या होगा, ऊपर जो वैल्यू होगा छोटा होगा, स्मॉल होगा। ओके, क्योंकि माइनस हो रहा है, नीचे जो वैल्यू है वो लार्ज है, इसलिए तो लोअर रिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और एक्स बी भी तो मेंटेन कर रहा है, क्योंकि एक्स बी का वैल्यू 1 से छोटा है। ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लो, 1 2 3, और साइड में P गैस ऑफ टोटल, इसके साइड में लिख देना डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, और इसमें लिख देना ओल्ड्स लॉ। जल्दी करो। डाल्टन्स लॉ गैस होता है, गैस के रेस्पेक्टिवली, और ये जो राउल्ट्स लॉ किसके रेस्पेक्टिवली, वेपर के रेस्पेक्टिवली। ओके, वेपर इज एग्जैक्ट टर्म, नॉट लिक्विड। लिक्विड की वजह से जो वेपर हो, जो गैस होगा वही तो वेपर है। देखो व्हेन आर बोथ आर वोलाटाइल, जब दोनों ही वोलाटाइल हो जाएगा, इस पेज में जो ये P ऑफ A है ना, यही टोटल प्रेशर है। बट इस पेज में क्या, जब दोनों ही क्या हो जाएगा वोलाटाइल। वोलाटाइल बोले तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ऊपर जो सरफेस है ये लिक्विड है, तो लिक्विड का भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लिक्विड का भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और ऊपर जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था वो भी क्या हो रहा है, वो भी वोलाटाइल होकर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जो ये क्लोज सरफेस में क्या क्या मिलेगा, इस क्लोज सरफेस में मुझे सॉल्यूट भी मिलेगा, मुझे सॉल्वेंट भी मिलेगा। ओके, तो अब इसकी वजह से जो प्रेशर्स होगा वो क्या होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P ऑफ A का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, P नॉट ऑफ A x से, और इसका वैल्यू भी क्या था, P नॉट ऑफ B इंटू एक्स बी। ये जो लॉ है ये आइडियल गैस के लिए ये होता है, आइडियल गैस के लिए P टोटल इक्वल टू P नॉट ऑफ A प्लस P नॉट ऑफ B इंटू एक्स बी। ये भी नोट कर लो, ये भी राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, जितना जल्दी समझोगे, जितना जल्दी नोट करोगे, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराना है। देखो आइडियल सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड ऑल टेम्परेचर, वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो कंडीशंस चैप्टर कराएं भी तो सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये चीज़ फॉलो करना है, ये चीज़ फॉलो करना है, और दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। और क्या क्या है भी, वॉल्यूम मिक्स, मतलब क्या है, वॉल्यूम मिक्स, चेंज ऑफ वॉल्यूम ही नहीं होगा। मान लो मैंने क्या किया, सॉल्यूट का वॉल्यूम मेजर किया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम मेजर किया, ओके, दोनों को अलग अलग से मेजर किया, तो टोटल जो वॉल्यूम आया भी इनिशियल। उसके बाद कंटेनर में दोनों को मिक्सअप कर दिया,
मिक्सअप करने के बाद आएगा क्या, वी फाइनल। ओके, ये वी इनिशियल और वी फाइनल अगर इक्वल है, इसका मतलब बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो दोनों के अंदर कुछ रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। वी बोले तो क्या, वॉल्यूम, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम और मिक्सअप करने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल। सेम चीज इसमें भी होगा। एच क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी सॉल्यूट के एंथैल्पी, सॉल्वेंट के एंथैल्पी पहले हम लोग मेजर करेंगे, एच आई मिलेगा, और बाद में हम लोग मेजर करेंगे मिक्सअप करने के बाद। ओके, ये जीरो होगा। इसका मतलब मान ले तो कुछ के अंदर कुछ डाल दिया, ओके, जैसे शुगर के अंदर वाटर डाल दिया, तो क्या होता है, शुगर के वाटर डालने के बाद पूरा सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नहीं होता है। बट वाटर के अंदर ग्लूकोज डाल के दिखा, थोड़ा तो डिक्रीज होता है ना टेम्परेचर में। इसका मतलब एंथैल्पी का कुछ वेरिएशन आया, हाँ, ठंडा हो जाता है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लोअरिंग, हाँ, RLVP, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। इसलिए आइस का जो टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सॉल्यूशन यूज करते हैं। और 2 पॉइंट जल्दी बोल देता हूँ। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम बोले तो एक जो सॉल्वेंट होगा वाटर, ये जो वाटर है इसके साइड में और एक वाटर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, वो फोर्स क्या होता है, सेम होता है। ओके, एफ ऑफ ए। मान लो अभी मैंने क्या किया, ग्लूकोज यूज किया, कुछ भी यूरिया यूज किया, तो ये देखो ग्लूकोज, यूरिया, C6H12O6। मान लो मैंने क्या किया, C6H12O6। ओके, इसके साथ मैंने क्या यूज किया, वाटर में यूज किया, तो C6H12O6। इसका मतलब क्या है, BB बोले तो C6H12O6 के साथ C6H12 के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, ये फोर्स वाटर का फोर्स, और फाइनली जो नया चीज मिलेगा, नया बोले तो दोनों का मिक्सअप, ये तो इंडिविजुअल फोर्स था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो फाइनल दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले इसको हिट करने में जो बॉइलिंग टेम्परेचर लगता था अभी भी वही होगा, क्योंकि फोर्स सेम है। आइडियल सॉल्यूशन तो दुनिया में मिलता ही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दुनिया में नहीं मिलता। अभी देखो, एस एंथैल्पी मिक्स बोले तो फाइनल एंट्रोपी ग्रेटर देन इनिशियल एंट्रोपी। इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। कोई चीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब होगा ना जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, नहीं तो मिक्सअप क्यों करेगा। ओके, ग्लूकोज और वाटर मिक्सअप तब कर सकता है ना जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सिमिलरली गिब्स एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसलिए दोनों चीज इसमें वैलिड है आइडियल के लिए। हाँ हाँ, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ये चीज लिखा। यूरिया के साथ ये लिखो, ग्लूकोज का ये लिखो, सुक्रोज का ये लिखो। हाँ, अभी देखो राउल्स लॉ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये जो रेड कलर का ग्राफ था ये सिर्फ सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिवली था। ये जो रेड कलर का ग्राफ था ये क्या था, ये था सॉल्यूट के रेस्पेक्टिवली। अभी दोनों क्या था, दोनों वोलेटाइल था, इसलिए ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये जो ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये इसका ग्राफ है। अभी मान लो एक्स भी जीरो है। ओके, एक्स भी कहाँ जीरो होता है, हाँ, एक्स भी एक्स से इधर है, एक्स से ये है एक्स भी। ओके, मान लो एक्स से का वैल्यू जीरो, तो एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है। तो एक्स से अगर जीरो होगा एक्स बी का वैल्यू 1 होगा। तो ये जो जीरो है ना, इस जीरो में हम लोग सोचे थे कि हाँ सॉल्वेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ है, क्योंकि वाई एक्सिस में प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का प्रेशर जीरो है। बट एक्स बी का वैल्यू 1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है मैक्सिमम हो जाएगा। देखो एक्स का वैल्यू जीरो है बट एक्स बी का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अभी जो ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो में, तो टोटल प्रेशर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करके। अभी मान लो एक्स बी का वैल्यू जीरो है, एक्स बी का वैल्यू अगर जीरो है तो बोलो टोटल प्रेशर किसके रेस्पेक्टिवली होगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स से। बोलो तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देंगे। हाँ ठीक है, समझते। अभी आ जाओ इसमें राउल्स लॉ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यही आता है।
एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा कौन? मिथानॉल इथानॉल, मिथानॉल इथानॉल। उसके बाद ये याद रख सकते हो C2H5Cl C2H5Br, ये क्या है ऐसा याद रखो कि RX क्या होता है? RX आइडियल सॉल्यूशन है, और क्या है? अल्कोहल आइडियल सॉल्यूशन है। नीचे क्या है? एन हेक्सेन एन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन, ये क्या है? ये सिर्फ एल्केन है। C2H4Br2 C2H5Cl2 C6H6 C6H5CH3, ये क्या है? बेंजीन है। हाँ बैठ जाता हूँ। और ये भी क्या है? टोलुइन है। क्या बोलो? ये 4। देखो अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, इसमें इक्वल था और इसमें इक्वल नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहाँ जहाँ इक्वल था वो क्या होगा? नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा। और ये एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, इसमें भी सब में यही चीज़ होगा क्योंकि स्पॉन्टेनियस होना है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यूज़ करो तो वो क्या स्पॉन्टेनियस नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता, होता है ना ग्लूकोज जो भी है ग्लूकोज वाटर के साथ, तो आगे बढ़ रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो ये कंडीशन आइडियल और नॉन आइडियल दोनों में वैलिड होगा। चेंज क्या होगा? ये नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या है? ये मान लो P नॉट ऑफ A इंटू एक्स से था, ये मान लो P नॉट B इंटू एक्स भी था, तो P नॉट ऑफ A एक्स से और P नॉट ऑफ एक्स भी। तो नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब ये ग्राफ इससे नीचे जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन था, ग्राफ क्या होता है? ये क्या है? ये नॉन आइडियल है। ये क्या है? नॉन आइडियल है। और ये क्या है? आइडियल है। तो नॉन आइडियल का दो पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होगा? नीचे। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऊपर होगा। एग्जाम्पल देखो CaCl3, अभी देखो ये क्या है? ये क्या है? कीटोन है ना, और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो दोनों तो अलग अलग चीज़ है, तो ये क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। CaCl3 CH3CO CH3। एक एग्जाम्पल देखो HCl वाटर, HNO3 वाटर, 1 2 3 एग्जाम्पल ही है नेगेटिव डेविएशन का। बहुत सारा चीज़ मैंने बोला था जब तुम लोगों को पढ़ाया था 12 टामो 1 के पहले, क्यों होता है क्यों नहीं होता, डायग्राम ड्रॉ करके बॉन्ड तोड़ के। अभी नोट, हाँ तो मैं अभी पूछ क्यों रहा है? और शर्म नहीं आ रहा? पूछ ही मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म नहीं कर रहेंगे। नोट फिर से देखना। अब वही चीज़ पढ़ाएंगे जिससे जेई का मार्क्स निकलेगा, अपना सेटिस्फिकेशन नहीं। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? पी टोटल का प्रेशर ज़्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? पी टोटल का प्रेशर लेस होता है। देखो ऐसे पी टोटल ग्रेटर देन, और इसमें क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो ना, कोई भी पॉइंट में सोचो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में फॉर्मूला क्या लग रहा है? पी टोटल आइडियल के लिए, पी नॉट ऑफ, ये किसके लिए है? आइडियल के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये ऊपर जाएगा ना। ये क्या है? पी टोटल फॉर नॉन आइडियल, तो कौन ज़्यादा है? नॉन आइडियल ज़्यादा है। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? उल्टा होगा। हर एक ग्राफ में चेक करो कि वो तो नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट तो यहाँ पे पी टोटल पे मतलब जब पॉजिटिव डेविएशन होता है डेल्टा x लेस देन 0 क्यों होता है? कहाँ लिखा है? वो नीचे 4 क्या ये नीचे, अरे डेल्टा x मिक्स, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 क्यों होता है? देख, एंथैल्पी मिक्सअप बोले तो H इनिशियल और H फाइनल, तो H फाइनल माइनस H इनिशियल डेल्टा H है। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब H इनिशियल ज़्यादा होगा कंपेयर टू H फाइनल। ओके, इसका मतलब इनिशियल जो हीट है वो क्या है? कम है, और फाइनल जो हीट है इनिशियल एंथैल्पी हाँ ज़्यादा है, और फाइनल क्या है? मिक्सअप करने के बाद फाइनल हीट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। हीट रिलीज कम हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ? H क्या होता है? एंथैल्पी। ओके, तो उसमें क्या होता है? लाइक जो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में मान ले वाटर C6H6, इन दोनों के बीच में वाटर का जो बॉन्ड था, वाटर का जो बॉन्ड हुआ था, जब वाटर आया था वो तो एक एनर्जी छोड़ा था, वही होता है एंथैल्पी। मान ले तू वाटर के लिए H इनिशियल एंथैल्पी ऑफ वाटर फाइंड किया, सिमिलरली C6H6 के लिए भी फाइंड किया। ओके, क्या फाइंड किया? एंथैल्पी C6H6, ये वैल्यू आता है। ओके, तो इन दोनों के रेस्पेक्टिवली
जो बॉन्ड था उसके रेस्पेक्टिवली जब नया चीज हो गया वो अच्छा बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब होगा तब ज्यादा एनर्जी डिसिपेट करेगा, तो H फाइनल ज्यादा हो जाता है, वो नेगेटिव डिविजन में था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे बॉन्ड्स वीक हो जा रहे हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो और कम होता है, और कम होता है। डेल्टा H लेस देन 0 होगा। ये जो जितना भी लिखा हो इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। पॉजिटिव डिविजन के लिए 4, नेगेटिव डिविजन के लिए 3। देखो नेक्स्ट है टोटल प्रेशर ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स भी होगा। पी ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सब चीज़ ज़्यादा होगा। भी मिक्सअप क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इसलिए तो पॉजिटिव डिविजन है। ऑब्जर्वेशन भी ये सिर्फ एंथैल्पी में क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ओके, ये चीज़ तो पहले, हाँ, एंथैल्पी में क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब इनिशियल जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा है फाइनल से। वाटर जो प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से जो एंथैल्पी आया था वो ज़्यादा था, C6H6 का भी ज़्यादा हो गया। अब दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड हो सकता है, वीक बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन ज़्यादा है बीबी इंटरेक्शन से। जैसे आइडियल में क्या था, हर एक इंटरेक्शन क्या था, इक्वल था, और इसमें क्या होगा, ए इंटरेक्शंस बीबी इंटरेक्शन, ये ए बी इंटरेक्शंस होगा। और एक चीज़ होगा नीचे, ए इंटरेक्शंस बीबी इंटरेक्शंस, और आएगा ये ए इंटरेक्शन क्या है, ये बोले तो सॉल्वेंट और बीबी बोले तो सॉल्यूट। तो देखो वाटर का जो, दोनों वाटर के बीच में जो फोर्स होता है ना वो अच्छा होता है, बट बेंजीन के बीच में जो फोर्स है वो अच्छा नहीं होता है। ये ओके, पॉजिटिव डिविजन देखो, ये जो बेंजीन है, बेंजीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं होगा, तो बेंजीन में इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। उसके बाद नीचे क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन वो क्या होगा, इन सब से भी कम होगा, समझ रहा है ना। ए बी इंटरेक्शंस क्या होगा, इसके बाद ये लिखना चाहिए था कि ए बी इंटरेक्शंस, स्पेस तो नहीं है इधर, ए सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? ए सॉल्वेंट है, जैसे वाटर, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, बेंजीन में इंटरेक्शन फोर्स कम होता है। CH3OH क्या होता है, CH3OH होता है तेरा सॉल्वेंट। दुनिया में मैक्सिमम 2 सॉल्वेंट होता है, या वाटर होगा या अल्कोहल, जहाँ वाटर नहीं है उधर अल्कोहल होता है सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर डिपेंडेंसी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस पार्टिकल ऊपर जाएगा। वो जो क्लोज सरफेस था ना, इस क्लोज सरफेस से कौन सा पार्टिकल जा रहा है वही तो प्रेशर जनरेट करेगा। तो जैसे C2H5OH लिखना होगा, C2H5OH एल्कोहल का पी नॉट ज़्यादा है वाटर से। ये सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अभी देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, 1/फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अभी बोल, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये नोट कर लो, C2H5, ये भी OH ही होगा। C2H5OH एल्कोहल का क्या होता है, पी नॉट बोले तो देख, अगर तू एल्कोहल को सॉल्वेंट यूज करेगा, ये दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकता है, तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, एल्कोहल का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल ज़्यादा वोलाटाइल है। कभी एल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ किया, सैनिटाइजर यूज़ करने के साथ वाटर ऊपर जाएगा जल्दी, या वाटर जाएगा या एल्कोहल जाएगा। इसलिए क्या होता है, एल्कोहल की वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल मोर वोलाटाइल। तो ये जो मोर वोलाटाइल है ये क्या है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस है। ओके, सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टीज है। अभी देखो, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वो ऊपर जाएगा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वो वोलाटाइल ज़्यादा होगा, वोलाटाइल ज़्यादा होगा तो कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। मान लो वाटर में बहुत ज़्यादा फोर्स है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर पार्टिकल कैसे वोलाटाइल होगा, बट अल्कोहल में वो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है इसलिए वोलाटाइल ज़्यादा होगा। तो मैं लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल। और वोलाटाइल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन।
ठीक है। अब आ जाओ एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कलर है ये क्या है, प्योर था। जब प्योर सॉल्वेंट यूज होगा उसका ग्राफ ऐसा था, और इसमें ये था क्या, टेम्परेचर था और ये था प्रेशर्स। ओके, तो मान लो इस टेम्परेचर में ये बॉयल हो रहा था, इस टेम्परेचर में ये जो टीवी है इस टेम्परेचर में बॉयल कौन हो रहा था, इस टेम्परेचर में प्योर सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था एट ए प्रेशर ऑफ 180 m। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद मैं अगर ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करके ड्रॉ करूं तो अभी नीचे जो ग्राफ है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ जो सॉल्यूशन होगा, ओके, सॉल्वेंट। ये क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। इस ग्राफ में कौन कौन है, सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है। इस ग्राफ में कौन है, प्योर सॉल्वेंट है। तो अभी जो ये 180 m का प्रेशर इसमें टच किया उसके रेस्पेक्टिवली मुझे क्या मिलेगा, उसके रेस्पेक्टिवली मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर मिलेगा। अब बोलो टीवी ज्यादा है या टी नॉट भी ज्यादा है, टीवी ज्यादा है या टी नॉट भी, टीवी ज्यादा है। इसलिए क्या हुआ, एलिवेशन बोले तो इंक्रीज होना, टीवी ग्रेटर देन टी नॉट बी। प्योर से ज्यादा कौन हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ये जो डेल्टा टी है इसको ही कहते हैं एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी एक कांस्टेंट होता है, एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है, बोलो मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पूरा याद रखो, सॉल्वेंट होता है, एक ही चीज कॉन्सेंट्रेशन में होता है जो नीचे सॉल्वेंट होता है, बाकी सब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको कहते हैं मोलारिटी। और मोलारिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी के बी का फॉर्मूला, ये याद रखने का काम नहीं है, ये आता भी नहीं है, जस्ट स्टाइल मारने के लिए। 8 TB स्क्वायर डेम डिवाइडेड बाई 1000 एज वेपर प्रेशर। एज वेपर प्रेशर को हम लोग केल्विन पे एम नॉट के, एम नॉट क्या होता है, मोलर मास, एल वी क्या होता है, लैटेंट हीट। तो ये फॉर्मूला के बी इक्वल टू 80 नॉट वी स्क्वायर 1000 इंटू एल वी, ये भी एम नॉट है, ठीक है। तो याद रखना क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये बस दोनों चीज़। नहीं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। पूरा चैप्टर एक पेज में खत्म हो रहा है, पूरा चैप्टर एक पेज में खत्म करो। आर क्या है, 0.823, क्या है उसका नाम, गैस कांस्टेंट। टी नॉट भी क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम नॉट क्या है, मोलर मास। नीचे एच भी है क्या होता है, एंथैल्पी और वेपराइजेशन। नेक्स्ट देखो, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर में ग्लूकोज डालने से क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो कुछ सॉल्यूट होता है जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। उसका ग्राफ ये होता है। तो ग्राफ में देखो क्या है, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो होता है प्योर सॉल्वेंट का, और ये जो ग्राफ है सॉलिड बोले तो सॉल्यूट का ग्राफ होता है, सॉल्यूट, ओके। और ये नीचे जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का ग्राफ है। सॉलिड का मतलब सॉल्यूट नहीं, सॉलिड का मतलब मान लो जैसे वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग हो रहा है। फ्रीजिंग में एक सॉलिड का ग्राफ होगा। अभी जो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट इस टेम्परेचर में येलो को टच कर रहा था, मतलब प्योर सॉल्वेंट उस टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्मेशन हो गया था। बोले तो जैसे आइस फॉर्मेशन, मान लो प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, ये आइस हो रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर लिखना है, ये क्या लिखना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, किसका, प्योर का। अभी जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए। अब बोलो कौन ज्यादा है, टी नॉट ऑफ ए ज्यादा है। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इसलिए डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और पहले वाला ग्राफ में प्योर का जो ग्राफ था ना, ऐसा था जो बॉइलिंग वाला। और ये फ्रीजिंग में देखो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग में ग्राफ तो याद नहीं रखना है बट पूछ सकता है ग्राफ से। बट तुम क्या करो, तुम
सिर्फ चेक करो, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। परपेंडिकुलर लाइन कहाँ खींचना है? जब फॉर्मेशन सॉलिड हो रहा है। मान लो एग्जाम में 2 ग्राफ दे दिया, अभी पूछा कौन प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोलना। बोलो 1 और 2 इसमें कौन प्योर सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट 1 और 2 में। 1 और 2 में ये है सॉलिड। ये जो ग्राफ है ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड बोले तो फ्रीजिंग होने वाला ग्राफ। तो 1 वाला ग्राफ इसमें इस पॉइंट में सॉलिड हो रहा है, और 2 वाला ग्राफ किस में सॉलिड हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? TF। ये भी मान लो T1, ये भी मान लो T2। तो T1 और T2 में कौन ज़्यादा है? T1 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है वो कौन होता है? जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना सॉल्यूशन से। तो इसमें कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट होगा? 1। ये एग्जाम में पूछेगा। और ये क्या होगा? सॉल्यूशन। ओके। और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैं पूछ रहा हूँ, मैं रैंडमली ग्राफ दे रहा हूँ, इसका नहीं, कुछ दूसरा। अभी बोलो ये 1 है, ये 2 है, इसमें दोनों में कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूशन है? कौन सॉल्वेंट का ग्राफ, कौन सॉल्यूशन का ग्राफ? ये क्या है? अच्छा ये है। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर में, वाई एक्सिस में प्रेशर है। ये एलिवेशन इन बॉडी हो रहा है ना? हाँ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 1 है, सॉल्वेंट 2 है। सॉल्वेंट 2 है। जहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है उससे एक हॉरिजॉन्टल बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना है? जहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर देगा उससे लाइन खींचना है। और फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग में ग्राफ दे देगा सॉलिड का, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वह और टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग का। बट बॉइलिंग में क्या होता है? जो प्रेशर 1 atm दे दिया, एक लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद वर्टिकल लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन खींचो। ये T2, ये T1। अच्छा, नाम क्या था? इलिवेशन, मतलब इंक्रीज होना। इंक्रीज कौन होता है? सॉल्यूशन। तो T1 क्या है? T1 क्या है? सॉल्यूशन। ओके। T2 क्या है? सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम था। ओके। इसमें भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है? कम ही है। तो T2 मतलब 2, जो ग्राफ नंबर 2 है क्या है? सॉल्वेंट है। जो ग्राफ नंबर 2 है क्या है? सॉल्वेंट। लेटेंट हीट होता था जिस टेम्परेचर में, चेंज कर देते हैं ना स्टेट। हाँ स्टेट चेंज होता है, इसलिए तो ये लेटेंट हीट आया था। अभी देखो डेल्टा TF क्या हो? फॉर्मूला KF इंटू एम। अच्छा, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF का फॉर्मूला था KB इंटू एम, KB इंटू B फॉर बॉइलिंग, M फॉर मोलालिटी। इसमें भी क्या होगा? F फॉर फ्रीजिंग, M फॉर मोलालिटी। सीधी बात। ये फॉर्मूला सेम चीज़ है, 8T0F² इंटू एम डिवाइडेड बाई ये 1000 था क्या पहले पेज में? 1000 था। ये 1000 डेल्टा इज फ्यूजन। तो डेल्टा इज फ्यूजन क्या होगा? लेटेंट हीट इनटू नंबर ऑफ, क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास। केएफ का यूनिट बोलो। केएफ का यूनिट क्या होगा? केएफ का यूनिट होगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। और स्मॉल एम का यूनिट क्या होता है? मोल बाई केजी। तो केजी बाई मोल हो जाएगा। तो केजी ऊपर, नीचे मोल। तो किलो क्या होता है? केजी केल्विन बाई मोल। केएफ का यूनिट पूछ सकता है, केजी केल्विन बाई मोल। 2 हो गया। अभी लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलो किसका फॉर्मूला? मोलालिटी। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये देखो लास्ट पेज में लिखा था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पहले ऑस्मोसिस क्या है पहले सुन लो। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में कौन जाता है, सॉल्वेंट जाता है। मान लो ये S1 है, ये S2, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, C1 का ज़्यादा है, C2 का कम है। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, कोई भी चीज़ जाएगा कहाँ से कहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन कौन जाता है, सॉल्वेंट, पानी। मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सिर्फ प्योर वाटर है और एक कंटेनर है साइड में, उस कंटेनर में प्योर वाटर के साथ कुछ मिक्सअप चीज़ भी है। तो इसमें कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, प्योर वाटर या वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा जो गंदा पानी है। तो ये जो अच्छा पानी है ना, अच्छा पानी दोनों को अगर मिक्सअप करूँ तो ये प्योर वाटर गंदा पानी में जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाता है। अभी ये तो ठीक है, बोर्ड के लिए ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मैंने जो बोला, क्या बोला, किसका मूवमेंट होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, कैन बी स्टॉपेड, ये स्टॉप कर सकते हो। अच्छा कैसे, बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड में हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कम था, सॉल्वेंट ने C1 C2, तो C1 C2 में मे बी नेक्स्ट पेज में ग्राफ होगा, हाँ ये ग्राफ है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है और वो डायरेक्ट ऑस्मोसिस था, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ओके देखो ये है कंटेनर, इस कंटेनर में कौन है, सॉल्वेंट है, और इस कंटेनर में कौन है, इस कंटेनर में है सॉल्यूशन। दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का किसका ज़्यादा है, C1 और C2 में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, C1 का ज़्यादा है। इसलिए इसका मतलब क्या है, C1 में एक प्रेशर है। ओके तो ये है P1, ये है P2। तो P1 और P2 में प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर किस में देना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। क्लियर है, वो फ्लूइड प्रेशर होता है। और ये है लिक्विड, लास्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ठीक पढ़े ना, लिक्विड पोटेंशियल, हाँ वो होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन। मान लो दोनों फ्लूइड का लेवल सेम है, इसका मतलब दोनों लिक्विड का क्या कहते हैं उसको, जो पोटेंशियल एनर्जी MgH वो सेम है। बट जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लिक्विड पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या बोला, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लिक्विड पोटेंशियल ज़्यादा है, और इसमें दोनों का लेवल सेम है, पानी का दोनों का लेवल सेम है। अभी इसमें कन्फ्यूज होता है, नो डाउट। अभी देख दोनों का लेवल सेम कर दिया, इसका मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर है वो डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से पानी इधर उधर नहीं जा रहा है। अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इसका लिक्विड पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका लिक्विड पोटेंशियल कम है। तो इससे इधर जाना चाहिए था ना कुछ, अगर वाटर होता तो इधर से इधर जाता, बट इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बट इसके इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट इजीली फॉलो हो सकता है, सो दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर पाए। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो जो कम था कॉन्सेंट्रेशन वो क्या करेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को पानी देके उसको डिक्रीज कर देगा। ये होता है लिक्विड पोटेंशियल। समझा पाया, ठीक है, समझा ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है, ये मूवमेंट कम होगा। मान ले प्योर वाटर है, उसके पास में गंदा वाटर है, तो प्योर वाटर क्या हो जाएगा, पास होकर गंदा वाटर में जाएगा। तो हम लोग क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से मैंने दे दिया। हाँ हाँ जाता है क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन कम करो, क्या बोला, प्योर वाटर है, हाँ, गंदा वाटर हाँ, है, हाँ। तो गंदा वाटर जाएगा ना, प्योर वाटर नहीं लगता है, ज़्यादा डाइल्यूट, हम लोगों को लगता है कि गंदा वाटर आके प्योर वाटर को गंदा कर देगा, बट अगर दोनों कंटेनर को साइड में डाल दूँ तो दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बोल, गंदा वाटर का। तो गंदा वाटर का दोनों को अगर बैलेंस करो, मान लो एक का हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये सुन लो। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, जब इसमें
सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? Solvent नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे सॉल्वेंट का एक वॉल्यूम तो आता है ना, तो वो अगर ज़्यादा कर देगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, इसलिए पानी जाता है या सॉल्वेंट जाता है। बहुत डाउटफुल टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि लोग वाटर इक्विवेलेंट प्रेशर के रेस्पेक्टिवली सोचता है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्टिवली सोचना पड़ेगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना सॉल्वेंट का काम है। तो कौन करेगा? जो लोअर प्रेशर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। यस यस यस, डिफ्यूजन। हाँ, इसलिए डाउट होता है। तुम लोग जो सोच रहे होते ना जे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, वो होता है डिफ्यूजन। कैसे? मान लो इस रूम में मैंने कोई एक अगरबत्ती जलाया, तो अगरबत्ती क्या होता है? मूवमेंट करता है हायर प्रेशर टू लोअर पोर्शन, वो होता है डिफ्यूजन। और ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का उल्टा प्रोसेस है। डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी चीज़ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर टू हायर। बस यही स्टूडेंट चाहिए, लास्ट महीने के लिए यही स्टूडेंट चाहिए। तो जो प्रेशर लगेगा एग्जाम में क्या चाहिए? एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए। तो ये प्रेशर किस में यूज होगा? जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट प्रेशर को बैलेंस कर पाए। पाई इक्वल टू टी, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला लिखो। सर को बता दो, इस इस पेज बाकी है। हो गया ये, लास्ट पेज मतलब टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद सिर्फ वेंटॉफ फैक्टर आएगा। जितना भी फॉर्मूला है सबसे पावरफुल चीज है। वेंटॉफ फैक्टर में हर एक फॉर्मूला में सिर्फ आई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। हट, किसने बोला? स्कूल सर। हट। देख, कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है मोलारिटी। मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है? आगे बढ़ो। रिवर्स प्रेशर। रिवर्स प्रेशर मतलब नाम से ही पता चल जाता है, हाँ ये उल्टा है, रिवर्स है, ऑस्मोसिस का उल्टा है। रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर नाम सुना है? आरओ वाटर, जो एक्वागार्ड नया जो भी कंपाउंड आ रहा है वो बोल रहा है आरओ वाटर खा लो। इसका मतलब आरओ वाटर एक वाटर है जो गंदा पानी को अच्छा पानी बनाएगा। जनरल ऑस्मोसिस क्या करता है? जनरल ऑस्मोसिस क्या होता है? जो अच्छा पानी है वो भी चला जाएगा गंदा पानी में। बट रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? मान लो एक सॉल्ट वाटर है, सीका। सीका क्या है? सॉल्ट वाटर। ये इसमें काम चल रहा है कहाँ? दुबई में। तो दुबई में तो पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं है। वो क्या करता है? वो जो सी में जो भी सॉल्ट वाटर मिलता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। अभी सुनो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो सॉल्यूशन है और ये है सॉल्वेंट। बोलो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो जनरली सॉल्वेंट से वाटर इधर आना चाहिए था। सुनो, सॉल्वेंट से वाटर इधर आना चाहिए था। तो पहले हम लोग क्या किया? इसमें एक भाल्व यूज़ किया। ये जो रेड कलर का चीज़ है ये क्या है? भाल्व। ये भाल्व क्या कहता है? वन डायरेक्शन फ्लो। भाल्व डायोड का काम क्या करता है? वन डायरेक्शन फ्लो। फ्लो तो इधर से इधर ही होना है, इधर से तो इधर नहीं होना है। इसका मतलब सॉल्यूशन बोल रहा है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मैं क्यों फ्लो करूँ? तो बोला ठीक है, दे प्रेशर ले लेंगे। किसी को अगर दूँ पीछे से प्रेशर देगा वो तो आगे जाएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने सॉल्यूशन के साइड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पावर से प्रेशर दिया। ये इलेक्ट्रिक पावर एक्वागार्ड में कौन सप्लाई करता है? हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने के बाद एक प्रेशर जनरेट होता है, मैकेनिकल प्रेशर में कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से इसमें जो पानी है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को अच्छा खासा प्रेशर देगा, सो दैट प्योर सॉल्वेंट या वाटर इससे पास होके इस कंटेनर में स्टोर होगा। इस कंटेनर में कुछ टाइम स्टोर होने के बाद तब जाके स्विच मारो एक्वागार्ड में, वो पानी निकल जाएगा। तो हम लोगों को कभी कभी वेट करना पड़ता है पानी के लिए, एक्वागार्ड का पानी के लिए। क्यों? क्योंकि तब इसका खाली हो जाता है, उसके बाद वेट करो, ये प्रेशर देगा, ये पानी जाएगा, फिर से वाटर ले लो। और ये जो गंदा चीज़ है, सॉल्यूट है, वो क्या हो जाएगा? नीचे प्रिसिपिटेट होगा, बाद में इसको निकालना पड़ेगा। इसलिए एक्वागार्ड को 2 महीना 3 महीने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा इसको कुछ चेंज करना पड़ता है, या नया एक्वागार्ड में ये साइड ये जो भी है इसको हटाना पड़ेगा। फिल्टर को चेंज करना पड़ता है। कुछ समझा? कुछ ऑस्मोसिस में क्या होता था? सॉल्वेंट से पानी इधर आता था, वन डायरेक्शन फ्लो। तो अभी भी अगर मैं ये दोनों सिस्टम ऐड कर दूँ तो सॉल्वेंट से पानी इधर ही आएगा, तो काम का नहीं है। इसलिए हम लोग भाल्व यूज़ करते हैं, सो दैट इस सॉल्वेंट से इधर पानी ना आए। और इधर से ये जाने वाला नहीं है, खुद तो नहीं जाने वाला है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है,
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी जाएगा, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस वर्क डन करते हैं एक्सटर्नली, इसलिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा। फॉर्मूला सेम है, पाई इक्वल टू mRT। देखो वेंट ऑफ फैक्टर आई, ये क्या है, जैसे अल्फा क्या होता था, अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में नीचे क्या था, नंबर ऑफ मोल इनिशियल था, और ऊपर क्या था, कुछ डिसोसिएशन होने के बाद फाइनल नंबर ऑफ मोल। तो आई में भी वही चीज़ होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन होने के बाद कितना मोल प्रेजेंट हुआ है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। समझ कुछ नहीं आएगा। ये देखो एन इक्वल टू एन ए, तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 में क्या था, 1 मोल था, ये 0 मोल होगा। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो A2 कन्वर्ट टू 2A, तो इनिशियली 1 था 0 था, ये कुछ टाइम के बाद मान लो अल्फा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट किया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा डिसोसिएट करेगा, इसमें 2 अल्फा होगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन कितना है, 2 है। तो सिमिलरली अगर 1 माइनस अल्फा, तो इसमें क्या होगा, n अल्फा होगा। अभी डेफिनेशन में आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद टोटल चाहिए, इसका मतलब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब तो टोटल आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितना था, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था ना। तो फाइनली क्या फॉर्मूला आ गया, फाइनली आ गया आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा को कॉमन लेने से n माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1 है, ये क्या है 1 है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये फॉर्मूला देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा i माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, i माइनस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। तो डिसोसिएशन फाइंड किया, देखा ये, हाँ ये एसोसिएशन देखा नहीं, देख सकता है। अब मैं लिख देता हूँ, छोड़। देखो अभी देखो एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में मान लो 2A मिलके, 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसका मतलब मैं अगर इसमें 1 मोल दूँ, ये 0 मोल है, कुछ टाइम के बाद ये मान लो अल्फा नंबर ऑफ मोल छोड़ दिया, ओके। मान लो पहले 1 था, अभी कितना होगा 0.5 होगा, ऐसा कुछ जो भी है। तो ये अल्फा छोड़ रहा है, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या है 1 मल्टीप्लिकेशन से। तो फाइनल बाय इनिशियल कितना रहा है, फाइनल बाय इनिशियल कितना रहा है, 1/2 हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा। इसमें भी चेक करो, इसमें फाइनल क्या था 2, इनिशियल क्या था 1, तो 2/1 क्या होगा 2 होगा, इसलिए 2 हुआ था। ये फाइनल क्या था n, इनिशियल क्या था 1, कोएफिशिएंट, तो n/1 n अल्फा। इसका मतलब ये अगर मैं लिखूँ Na मॉलिक्यूल कॉम्बाइन होके A सफिक्स में n हुआ है, तो फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है n, तो ये क्या होगा 1/n अल्फा, ये 1 0 1 माइनस अल्फा। अच्छा आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू फाइनली जो मिलेगा उसको एडिशन कर दो, डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम चीज है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है n का वैल्यू। देखो i माइनस 1 तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा i माइनस 1 कॉमन जाएगा अल्फा 1/n माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं। एसोसिएशन ये क्या है, डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए क्या होगा i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n माइनस 1। ये याद भी नहीं रखना चाहिए, ये फॉर्मूला याद भी नहीं रखना चाहिए, ये प्रोसेस आना चाहिए, ओके। ऊपर क्या होता है आई के लिए फॉर्मूला में ऊपर क्या होता है, फाइनली जो नंबर ऑफ मोल मिलेगा, और इनिशियली 1 होता है। मान लो इनिशियल नंबर ऑफ मोल 2 है, तो नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा, तब तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। समझा कुछ, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 था। समझा कुछ,
तो जो ये रट लेगा उसका कुछ काम नहीं होने वाला है, उसको क्या आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए। अभी जो लास्ट में जो लिखा वो सब नोट करो, 1 मिनट रुक जाओ। अभी ये जो जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आई मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में ये लोग सोचे थे कि ये डिसोसिएशन भी नहीं हुआ, एसोसिएशन भी नहीं हुआ, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल भी नहीं हुआ था, या 1 मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल हुआ। तो अब एक्चुअल में तो टूट रहा है ना, कुछ मॉलिक्यूल में तो टूटेगा। तो उस मॉलिक्यूल के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए आई हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा फॉर एग्जैक्ट वैल्यू। नोट करो, नंबर ऑफ मोल, तो AC आएगा ना, मतलब पहले ये AN कन्वर्ट टू Na, खुद करो, नहीं तो मेरे से करने से कुछ फायदा नहीं। C0 है, Sir, I by C minus 1 by 1 minus 1 by n. ठीक है, चेक करता हूँ। अभी देखो, मैं अगर कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ऑफ मोल ले लूँ, मान लो C नंबर ऑफ मोल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा N, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, कोएफिशिएंट N और 1, तो N इंटू C अल्फा हो जाएगा। तो I का वैल्यू क्या होता है, फाइनल सबका एडिशन C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू कितना है, C है, तो C कट रहा है, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा इक्वल टू I आ रहा है ना। इसका मतलब पहला जो फॉर्मूला था सेम आया था, फिर भी मैंने क्यों बोला था, क्योंकि तुम खुद करो। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, सब कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ऊपर नीचे C तो कटेगा, क्वेश्चन करेगा, IIT जाएगा। Sir, आज तो इधर ही कुछ निकल रहा है। हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो, जेईई मेन 2020 4 सितंबर, क्वेश्चन क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ ए सॉल्यूशन। डायरेक्ट बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई लेने में क्या दिक्कत है, पाई 1 का वैल्यू क्या है, NaCl के 0.1, एंड दैट ग्लूकोज ऑफ सॉल्यूशंस, तो ग्लूकोज ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या है 0.2। द ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्मेड बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड, बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl, तो इन दोनों को ही मिक्सअप किया। ये लिखने का क्या जरूरत था, बोल सकता है कि NaCl के साथ ग्लूकोज को ऐड कर दिया, तो ये क्या है ग्लूकोज। तो फॉर्मूला मिक्स करने का फॉर्मूला, दुनिया में जितना भी मिक्स करने का फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री बोलो, फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में बोलो, उसमें क्या होता है M1 पाई1 V1 प्लस पाई2 V2, डायमेंशन चेक करो V1 प्लस V2, नीचे डायमेंशन है वॉल्यूम, ऊपर हर एक में डायमेंशन है वॉल्यूम, वॉल्यूम कटेगा तो पाई तो आएगा। तो पाई 1 का वैल्यू कितना है 0.1, V1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ऊपर आ रहा है कितना 0.5। अभी 1 लीटर में है, 1 एटमोस्फियर में है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन में पूछा क्या 10⁻³ तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻1, तो ये चाहिए मुझे 10⁻³ में, तो मैं क्या ले लूँ 500 डिवाइडेड बाई 3 ले लूँ, और ये आएगा 10⁻³ आएगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, ऑलमोस्ट 167 के आसपास। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि नियरेस्ट इंटीजर 166.7, एग्जैक्टली वैल्यू ऐसा आएगा 1.66 तो आंसर क्या है 167। सर उसका आवाज नहीं आया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सितंबर 2020 क्या लिखा है, ए सॉल्यूशंस ऑफ 2 कंपोनेंट कंटेनिंग N1 मोल्स। इसमें N1 मोल्स क्या है ऑफ फर्स्ट कंपाउंड एंड N2 मोल्स ऑफ सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड M1 M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट, okay, D is the density of the solution and C2 is the molarity and X2 is the mole fraction second component। C2 can be expressed, तो C2 क्या है, C2 क्या है, C2 है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो इनटू 1000। ये 1000 करने का काम क्यों, क्या मतलब क्या है 1000, मैं अगर नीचे जो है ना, इसको अगर मैं ml लिखूँ
तो मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 1000, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्म लीटर में होना चाहिए। तो मिलीलीटर से मुझे लीटर जाना है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कर दूँ 1000 ऊपर कर दूँ, समझ रहा है ना। जैसे मान ले क्या बोलो पता है सर n/v * 1000 होता है, इतना मालूम हाँ, है। जनरल मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मिलीलीटर हो ऊपर 1000 हो, ऊपर 1000, हाँ ठीक है। हाँ, आगे बोलो। अभी देखो n क्या है, n नंबर ऑफ, अभी ये C2 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा मास, वॉल्यूम क्या होता है मास बाय डेंसिटी होता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर गया इंटू 1000 हुआ। तो देखो dn2, d मल्टीप्लिकेशन ऊपर कहाँ है, b है c है d है, तो ये तो गया। 1000 ऊपर किस में है इसमें है, ऑप्शन बी करो, आगे बढ़ो। लेकिन जस्ट बताने के लिए बता दो x2 m2 - m1। हाँ कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड n टोटल से डिवाइड कर दिया। तो n2 डिवाइडेड बाय n टोटल इंटू 1000, नीचे क्या होगा m1 डिवाइडेड बाय n टोटल प्लस m2 डिवाइडेड बाय n टोटल। अभी मास क्या होता है, मास होता है मॉलिक्यूलर वेट इंटू नंबर ऑफ मोल। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें m1 का वैल्यू क्या लिखूँ, n1 डिवाइडेड बाय n टोटल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 प्लस n2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 2 डिवाइडेड बाय n टोटल। ये d n2 डिवाइडेड बाय n टोटल क्या होगा x2 होगा ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है x2 इक्वल टू क्या होता है n2 डिवाइडेड बाय n टोटल होता है। तो ओके ये dx2 हो गया, ये 10 टू द पावर 3 हो गया, 1000 हो गया। n1 बाय n2 क्या है, n1 बाय n2 क्या है, नहीं n1 बाई n2 क्या है, जैसे x1 का वैल्यू क्या था n1 बाई n टोटल, तो ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2, सही है। अभी देखो ये क्या किया, ये कुछ नहीं किया, अभी ये बोला मुझे x1 चाहिए नहीं, तो x1 को क्या कर दो रिप्लेस कर दो। x1 का वैल्यू क्या होता है x2 माइनस x2 माइनस O1 माइनस x2, 1 माइनस x2 होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 से। अभी अगर मैं पुट करूँ x1 की जगह 1 माइनस x2, तो m1, तो अभी देख m1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होगा m1 रहेगा ना, और वो जो x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस x2 हो जाएगा। देखो m1 इंटू माइनस x2, तो ये आ रहा है dx2 1000 डिवाइडेड बाई m1 इंटू 1 माइनस x2 प्लस m2 x2। एग्जाम में ये सब मत करो, एग्जाम में ये देखो, इसके बाद डायरेक्ट आंसर करो। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम क्या होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी है ना, तो n2 डिवाइडेड बाय मास बाय डेंसिटी होगा। और डेंसिटी ऊपर गया, अभी मास क्या है सॉल्यूशन का मास है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास m1 प्लस m2, ओके। यस यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 24 फरवरी इवनिंग स्लॉट। क्या दिया है C6H6 फ्रीजेस। तो ये जो टेम्परेचर दिया है और इसका मास भी 200 ग्राम है, तो जिसका मास ज़्यादा होता है वो जनरली क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो ये जो टेम्परेचर दिया है ये क्या है T0 ऑफ F 5.5। आगे बढ़ो। टेम्परेचर एट हुई सॉल्यूशंस ऑफ 10 ग्राम ऑफ C4H10, ये क्या है सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट m इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 10, ये आ रहा है 40 58। तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा 10/58। अभी क्या पूछा है जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं डेल्टा T इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m।
केप का वैल्यू क्या होगा, केप का वैल्यू होगा 5.12, एम का वैल्यू क्या होगा, एम होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में कौन है 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 क्यों किया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है। नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू 10/58 है, ये है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये 1 2 1 2, तो ये आ रहा है 2 × 10, तो ये आ रहा है 5 ऊपर जाएगा, क्या आ रहा है 5 ऊपर जा रहा है, 10 × 5 × 5.12 डिवाइडेड बाय 58। अच्छा, इसका मतलब ये 5 और 10 50 हो रहा है और ये 58 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है 100, ओके। इसको मैं 2 मल्टीप्लिकेशन करूँ, ऊपर 2 नीचे 2, तो ऊपर कितना आ रहा है 15 × 2 100 आ रहा है, तो ये आ रहा है 512 डिवाइडेड बाय 6106। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा टी का वैल्यू 5 से तो कम होगा ही होगा, 100% 5 से कम होगा। तो ये आ रहा है, अगर मैं ऐसे भी लिखूँ 51.2 डिवाइडेड बाई 10.6, तो ये ऑलमोस्ट 4.4 या 5 के आसपास होगा, और ये मान लो 5.5 माइनस समथिंग जो मुझे चाहिए, टी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ओके। क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, इसलिए हम लोग 1 कर देंगे। 51.2 डिवाइडेड बाई 10.6, इसका भाई और भी इसमें टाइम यूज़ कर सकते हो, बट ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके दिखाओ, फायदा भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। प्रोसेस समझ आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन 4 सितंबर 2020, क्वेश्चन में क्या दिया है 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना है 100 ml, डाटा कलेक्ट करो। वाज मेड बाय द एडिंग, ये जो 1.43 ग्राम है ये क्या है सॉल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये है 1.43 ग्राम। द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, एन का वैल्यू क्या दिया है 0.1 नॉर्मल, ओके। वी नो दैट नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टर इनटू कैपिटल एम। अभी एन और एम में अल्फाबेटिकली कौन ज़्यादा है, कैपिटल एम ज़्यादा है, इसलिए स्मॉल जो एम है वो छोटा है अल्फाबेटिकली, उसके साथ एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा ही होता है जनरली, या 1 होगा जो भी है, ऐसे याद रखो। बाय द वे मुझे एन का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, एक्स होता है सॉल्ट, इसमें कौन सॉल्ट है, इसमें NO2CO3 क्या है, Na2CO3 है सॉल्ट। ये जब टूटेगा तब 2Na प्लस एंड CO3 -2 होगा। ये जो 2Na प्लस है ना, ये एक्चुअल में क्या है सॉल्ट का पॉजिटिव आयन, इसके साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन होगा उसको कहते हैं क्या एन फैक्टर, एन फैक्टर इक्वल टू 2, यही है वही एन, एक्स या एन, इसमें हम एन यूज करेंगे क्योंकि इधर भी एक्स है। तो एन का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 0.05। मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ये क्या है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल की क्या आ रहा है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितना है 0.05, वॉल्यूम कितना है 100 ml। अच्छा बट इसमें लीटर में होता है, ओके, तो मिलीलीटर है और वो क्या है ये किस में होता है लीटर में होता है। तो ml को अगर मैं लीटर में ले जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या आ रहा है 0.05 नंबर ऑफ मोल, ये सब आया था, ओके। अभी नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, मास कितना है 1.43 डिवाइडेड बाय ये क्या है 0.005 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 143 इंटू 2, 143 इंटू 0.5 होगा, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो
तो ये आ रहा है 286। तो मॉलिक्यूलर वेट में कौन कौन है, ये है, तो 2 × 23 + 12 × 16 × 3 + x × वाटर के लिए 18 होता है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 286 आ रहा है। तो x × 18 = 286 माइनस ये आ रहा है 46 + 12 48 + 48 ओके। तो ये आ रहा है 106 तो ये आएगा 116 हाँ 106 आएगा, 106 286 180। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है। हाँ यही आंसर है 10। चलो नेक्स्ट